और विदुरानी जी की घर जिस प्रकार हम भक्त भगवान के जब मंदिर में जाते हैं तो अपने चरण पादुका को एक किनारे रख करके भगवान के गर्भगृह के भीतर हम प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार बंधुओं आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया भी अपने भक्त के घर जा रहे हैं तो अपने चरण पादुका को बाहर में ही रख करके मानो प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि भक्त का घर ही भगवान का हृदय है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया विदुरानी जी घर पहुंचे हुए हैं। विदुरानी ने जैसे ही आवाज सुनी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की दौड़ करके आई है और कपाट खोला। जैसे भगवान का दिव्य दर्शन हुआ है, विदुरानी जी ने जैसे दिव्य दर्शन किया है वो प्रसन्न हो जाती है, वो गदगद हो जाती है अपने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को देख करके। भगवान कृष्ण कन्हैया अपने हाथ को पेट में फेरते हुए कहते हैं कि काकी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए। तुरंत बंधुओं विदुरानी काकी ने सुंदर आसन लगाया है, भगवान को विराजमान कराया है। अभी काका तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन को लेने के लिए बाहर गए हुए हैं, तब तक अपनी पर्ण कुटिया के भीतर रखी हुई केले के डाल को लेकर के आते हैं। भगवान को केले का फल खिलाने के लिए वो लेकर के आते हैं और सुंदर भगवान के सामने जल रखा सुंदर पत्तल को बिछाया है और केले के छिलके को पत्तल पर विदुरानी रखती जाती है और केले के फल को बाहर रखती जाती है। पत्तल में विदुरानी काकी को तो केले को परोसना चाहिए था, लेकिन वो भगवान के दर्शन को पा करके वो अपना सुख खो बैठे और वो केले के छिलके को भगवान को परोसने लगती है। और इतने बड़े प्रेम से भगवान भी उस केले के छिलके को पा रहे हैं कि विदुरानी काकी को यह बात पता ही नहीं चलता। बंधुओं भगवान आपके और हमारे भावों का ग्रहण करते हैं, भावों को पाते हैं। आप हृदय में भगवान के प्रति क्या भावना है, आप कैसी भावना रखते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं और भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे यही पुष्प दीजिए, मुझे यही फल दीजिए। भगवान तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि आपके मैं भावों को ग्रहण करता हूं। भगवान ने किसी फूल का किसी फल का नाम नहीं लिया। पत्रम पुष्पम फलम, आपके भीतर भाव होना चाहिए। आप जिस भाव से भगवान को भोग निवेदित करेंगे, जिस भी फल फूल को आप निवेदित करेंगे, भगवान उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं बंधुओं, क्योंकि यही तो प्रेम सगाई है। आज भगवान द्वारिकाधीश 56 भोगों का त्याग करके उस केले के छिलकों को पा रहे हैं। आप लाख 56 भोग पवाओ, यदि आपके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, आदर नहीं है, लोगों के प्रति सम्मान नहीं है, अतिथियों के प्रति सत्कार नहीं है, तो आप रोज 56 भोग खिलाओ, भगवान उस 56 भोग को पाने वाले नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची
सगाए। दुर्योधन की मेवा लागी, साग विधुर घर खाई। दुर्योधन की मेवा लागी, साग विदुर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम बोलो बाबा बिहारी लाल की जय हो। जय हो। सबरी के बेर सुदामा के तंदूल, रुचि रुचि भोग लगाई। सबरी के बेर सुदामा के तंदूल, रुचि रुचि भोग लगाई। सबसे